मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। रामचरितमानस को लेकर जो विवाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुरू किया था, अब वो और बढ़ता ही चला जा रहा है। जहां अब इस विवाद में आग में घी डालने का काम सपा समर्थक और अखिल भारतीय ओबीसी महासभा कर रही है। जहां अखिल भारतीय ओबीसी महासभा नामक एक संगठन के सदस्यों द्वारा कथित रूप से रामचरितमानस की प्रति आज जलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस मामले ने एक अलग ही मोड़ पकड़ लिया है। अब इस पर अपने चमत्कार से मशहूर हुए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी के वृंदावन इलाके में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा नामक एक संगठन के सदस्यों द्वारा कथित रूप से रामचरितमानस की प्रतिया जला दी गई, जिसके बाद इस पर अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज तक से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, रामचरितमानस की प्रतियों को जलाना घोर निंदनीय है। हिंदू आस्था को टारगेट करना, सनातनियों को टारगेट करना, ये एक बहुत बड़ी लॉबी है जो ये सब कर रही है। ये प्लांटेड लोग हैं जिन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है। आगे वो कहते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि बागेश्वर धाम से ये संदेश गया है कि सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत है, हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी स्वागत किया गया है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। उनकी तरफ से बताया गया कि हर सनातनी इस समय एकजुट हो रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा ये तो आपने सुन लिया, अब आपको मामला भी समझा देते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए कहा था कि कई करोड़ लोग इसे नहीं पढ़ते। तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए इसे लिखा था। उन्होंने ये भी कहा कि रामचरितमानस से आपत्तिजनक अंश हटा दिया जाना चाहिए और नहीं तो इसे बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद विवाद ने तूल पकड़ा तो सपा ने इससे किनारा कर लिया था। फिर उस बयान के बाद रविवार को लखनऊ में ओबीसी महासभा द्वारा रामचरितमानस की प्रतियां जला दी गई थी, जिसके बाद लखनऊ पीजीआई पुलिस ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीजीआई पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें आरोपी सत्येंद्र कुशवाहा, यशपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप यादव, सुरेश सिंह यादव, मोहम्मद सलीम है। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है और एक तरीके से सीएम योगी को चुनौती भी दे डाली है। सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है ना रामचरितमानस के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, आप पढ़ दो। मैं नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप।